जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि मैंने आप लोगों को जो है वो चंद्र शासक पढ़ा रहा था और चंद्र शासक जो आपका आज रहेगा वो चंद्र शासक रुद्रचंद्र रहेगा। याद रखने वाली बात यह है कि चंद्र शासक रुद्रचंद्र इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखे मैंने जब, तो यहां से क्वेश्चन आ रखे हैं और जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको मैं बता दूंगा जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक बात बन जाएगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, यानी कि बालो कल्याण चंद के बारे में पढ़ाया था। मुझे जरा बताएंगे कि अगर आप लोग आप लोग बड़े प्यार से जो नोट्स बना रहे हैं तो मुझे बताएंगे कि बालो कल्याण चंद का शासनकाल कितने से कितने तक था। बस इतना बता देंगे, मैं यहीं से समझ जाऊंगा। अब मैं न उससे पहले भीष्मचंद का पूछ रहा हूं, न ही मैं आप लोगों का उससे पहले आपके कृतिचंद का पूछ रहा हूं, उससे पहले आपका रत्नचंद का पूछ रहा हूं। आपको जो मैंने पूछा है न ज्यादा पुराने पूछ रहा हूं मैं। जैसे मैंने आप लोगों को क्या पढ़ा दिया, सोमचंद पढ़ा दिया, इंद्रचंद पढ़ा दिया है ना। तो जो भी शासक मैंने पढ़ाए, मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगा कि बालो कल्याण चंद का शासनकाल कब से कब तक था और इसके जो ताम्रपत्र मिले हमें वो कहां से मिले, और राजधानी बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गई थी, उस राजधानी को इन्होंने क्या बोला था। ठीक बात बन जाएगी। और लाल मंडी किले का निर्माण जो है वो किसने किया था। बस 3 क्वेश्चन यहां से या 4 क्वेश्चन जो बन रहे हैं यहां पे वो बता देंगे। ठीक बात बन जाएगी। तो बोलेंगे सर जी जो हमने बालो कल्याण चंद के बारे में पढ़ा था, यानी कि बालो कल्याण चंद के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि बालो कल्याण चंद। एक बात आप लोग याद रखना, जो भी मैं इधर लिखता हूं वो मैं रफ कार्य करता हूं, यानी कि समझाने का काम। फियर काम मैं यहां से करता हूं, आप नोट्स यहीं से बनाएंगे। ठीक है। बालो कल्याण चंद का शासनकाल जो बन जाएगा, बोलिए गुरुजी जो आपने परसों बताया था, यानी कि 1545 से लेकर के आपने 1565 तक बताया सर जी हमें यही पता है। बिल्कुल ठीक है, मैंने बोला यही पता है। यानी कि इसके जो ताम्रपत्र मिले हमें, ताम्रपत्र वो कहां मिले, काला पानी गाड़, काला पानी गाड़, गाड़ कहां से मिले थे, पिथौरागढ़। ठीक बात बन जाएगी। बोलेंगे सर जी ठीक है। लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था, तो बालो कल्याण चंद। देखिए जितने भी सारे किले हैं मैंने आप लोगों को, लाल मंडी हो या सिरमौर का किला हो या फिर गोरखाकालीन जो भी किले हैं आपके, यानी कि कहने का मतलब है सारे के सारे किले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है। किस वीडियो में, बालो कल्याण चंद की वीडियो देख लेना आप लोग। ठीक है। अब बात आती है कि इनके समय राजधानी कहां बनकर पूर्ण, अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में राजधानी क्या हो गई थी, बनकर क्या हो गई थी, यानी कि बनकर क्या हो गई थी, तैयार, जिसको क्या बोला, राजपुर। राजपुर। खैर इतना सारा मैं दोहराऊंगा तो चंद शासक रुद्रचंद के बारे में हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वह इंपॉर्टेंट है। ठीक बात बन जाएगी। अब इसके बाद जो शासनकाल आ जाता है वो आ जाता है आपका रुद्रचंद का, यानी कि रुद्रचंद। रुद्रचंद का शासनकाल आ जाता है। इसका शासन में 1565 है, तो ऑब्वियसली बात यहां से आगे जाएगा, तो 1565 से लेकर के आपके कितना हो जाएगा, यानी कि 1565 से लेकर के आपके 1597 तक हो जाएगा। ठीक बात बन जाएगी सर जी। ठीक है। अब याद करो कि इस समय अगर ये रुद्रचंद था तो यहाँ पे कोई ना कोई शासक रहा होगा, यानी कि मुगल शासक के बारे में पूछ रहा हूं मैं आपको। बताएंगे जरा मुगल शासक कौन था उस समय। बोलेंगे सर जी मुगल शासक आपका उस समय अकबर हुआ करता था, और अकबर का शासनकाल मुझे बताएंगे, तब तक मैं जो हूं वो हेडिंग डाल रहा हूं। ठीक है। आप तब तक अकबर का शासनकाल मुझे बता दो, यानी कि उसका जन्म कब हुआ, उसका शासनकाल क्या था, उसके मां का नाम क्या था। ठीक है। और उसने क्या किया। जैसे रामचरित्र पुस्तक का जो निर्माण हुआ था किसके समय काल में हुआ था, तो अकबर के शासनकाल में हुआ था। कई सारे काम है अकबर के, तो है ना। यहां सुनिएगा, आप पढ़ेंगे हम चंद शासक, यानी चंद शासक कौन हो जाएगा, रुद्रचंद। तो रुद्रचंद। ठीक है। यानी कि चंद शासक रुद्रचंद हो जाएगा आज। देखिए क्या पहला पॉइंट मैं लिखने वाला हूं। देखिए पहला पॉइंट जो रहेगा, लिखेंगे कि बालो, अब आप चाहो तो शॉर्ट में बनाओ, आप चाहो तो ढंग से बना दो, है ना, प्रॉपर ही चलेंगे, है ना। तो बालो कल्याण चंद। ठीक है। यानी कि बालो कल्याण चंद के पश्चात गद्दी पर कौन बैठा, लिखेंगे गद्दी पर बैठा, कौन बैठा,
बैठा। बोलेंगे सर जी इसके बाद तो गद्दी पर हमारे ऑब्वियसली बात है रुद्रचंद बैठे, ये तो आपने अभी बता ही दिया कि 1545 से 1565, और 1565 ये किसका था? 1545 से 1565 बोलेंगे सर जी बालू कल्याण चंद का। अब इसका शासनकाल तो ये रहा, लेकिन अब रुद्रचंद का शासनकाल 1565 से स्टार्ट हो गया 1597। भले इसके बाद आपका लक्ष्मी चंद आ जाता है, चंद शासक लक्ष्मी चंद, ठीक है, वो आगे बढ़ेंगे हम। तो यहां पे कौन बैठ गया गद्दी पे? बोलेंगे सर जी साफ बात है रुद्रचंद, तो रुद्रचंद, ठीक, पहला पॉइंट आप लोगों के लिए ये बन गया। अब जब रुद्रचंद बैठा तो इसका शासन, तो शासन लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे? शासन, साफ साफ तरीके से बोलेंगे सर जी इसका शासनकाल जो चला था मेरा, वो शासनकाल चला है आपका, बोलेंगे साफ लिखा हो, यहां पे लिखा हो 1565, यानी कि 1565 से आपका कितना हो जाएगा? 1565 से लेकर के आपका 1590 शायद 97, ठीक है, 97, ठीक बात हो जाएगी, है ना? अच्छा, कोई शरारत न करेंगे, आज सावधान से बैठिए, ठीक है। अगली बात बताऊंगा मैं आप लोगों को, यानी कि यहां पे सुनिएगा आप लोग कि यहां पे जो पहला पॉइंट बन जाएगा, वो पॉइंट क्या बन जाएगा आपका? बोलेंगे सर जी ये पॉइंट जो बन जाएगा मेरा, इससे पहले शासक किसका था? अंदाज करो। बोलेंगे सर जी इससे पहले जो शासक रहा होगा वो कहीं ना कहीं आपका किसका रहा होगा? बोलेंगे सर जी भीष्मचंद का, भीष्मचंद। अब बताएंगे कि भीष्मचंद का शासनकाल क्या था। मैं थोड़ा रिवीजन भी आपको लोगों को बीच में करवा देता हूं, ठीक है। बोलेंगे सर जी ये आपका 1512 से लेकर के 1530 तक ये उसका शासनकाल था, और इससे पहले कौन था गद्दी में? तो बोलेंगे सर जी कृतिचंद था, कृतिचंद। और इसका शासनकाल क्या था? तो आपका 1488 से लेकर के आपका कितना हो जाएगा? कृतिचंद का 1488 से लेकर के और आपका 1506 तक बैठा था, ठीक बात बन जाएगी। और इससे पहले जो शासक काल रहा होगा वो किसका रहा था? बोलेंगे सर जी रत्नचंद, रत्नचंद। रत्नचंद का क्या था भाई? बताएंगे सर जी रत्नचंद का था आपका, ये रत्नचंद जो था वो किसका पुत्र था? तो भारती चंद का ही तो पुत्र था रत्नचंद। तो इसका शासनकाल आपके कब गद्दी पर बैठा था? 1477 में गद्दी पर बैठ गया था, ठीक बात बन जाएगी। और 1437 से लेकर के 1477, यानी कि 1437 से लेकर के 1477 तक गद्दी कौन बैठा था? बोलेंगे सर जी आपका भारती चंद, भारती चंद, जिसमें कुमाऊं के पावने वगैरह मिलते थे। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, वीरंगना भागादौनिया, जिसने घोटियों के साथ युद्ध किया था। तो युद्ध के बाद पहला पढ़ा उसका कटकनोला, दूसरा आपका बालीचोड़। खैर आप बस पढ़ते जाओ, है ना, जो पढ़ा रहा हूं उसका अच्छे से एक बार रिवाइज करो आप लोग, ठीक बात बन जाएगी। अच्छा, ये तो इनका शासनकाल था। अब बात आती है, तो यहां पे जब ये शासनकाल था तो ये एक स्वतंत्र राजा हुआ करता था। ये यहां पे लिख देंगे कैसा राजा था ये? तो सर जी ये स्वतंत्र राजा था। क्या लिखेंगे? स्वतंत्र राजा, स्वतंत्र राजा, राजा था, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मुगल शासक कौन था उस समय। बोलेंगे सर जी यहां पे मुगल शासक, जो मैं यहां पे लिख दूं आपके लिए, क्लिक स्लाइड बना देता हूं मैं, ठीक है। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा आपका? ये मुगल शासक हो, यानी कि ये कौन सा नंबर है? दूसरा, ये दूसरा हो जाएगा आपका, ये रत्नचंद आपका तीसरा हो जाएगा, और ये आपका चौथा आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं सीक्वेंस वाइज बात करूं, तो यहां से ये पहला था, इसका पुत्र ये हुआ करता था, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद आपका कौन आएगा? रुद्रचंद। रुद्रचंद तो बाद में आएगा, इसके बाद यहां से सीधे इसके बाद ये, फिर ये बीच में रख दिया मैंने, ठीक बात बन जाएगी। अब बात सुनो। बोलेंगे सर जी क्या? कि अकबर के बारे में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अकबर, थोड़ा सा जरा समझेंगे अकबर के बारे में, ठीक है, क्योंकि अकबर के ही समकालीन था ये। तो अकबर का जन्म कब होता है? बोलेंगे सर जी 15 अक्टूबर से होकर के अकबर का जन्म 1542 में होता है, ठीक है। इसकी मां का नाम कौन था, क्या था? हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम, ठीक है। इसका पहला जो संरक्षक था, यानी संरक्षक कौन था? संरक्षक, पहला संरक्षक बोलेंगे तो सर जी ये मुनीम खां था। कौन था? मुनीम खां, ठीक है, मुनीम खां था। इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? बोलेंगे सर जी इसका राज्याभिषेक, बोलेंगे सर जी इसका राज्याभिषेक जब हुआ था तो ये कब हुआ था? यानी कि 14 फरवरी, यानी कि 14 फरवरी 1556 में हुआ था, ठीक है। 1556 में, 1556 में हुआ था इसका राज्याभिषेक। जब इसका राज्याभिषेक हुआ था तो इसके राज्याभिषेक के लिए किसने मना कर दिया था? इसका राज्याभिषेक के लिए बोलेंगे सर जी इसके राज्याभिषेक के लिए जो मना किया शाह, क्या लिखेंगे? शाह अब्बुल मानी ने, ठीक है। यानी कि राज्याभिषेक के लिए मना किया, राज्याभिषेक विषय के लिए क्या किया था? मना,
किसने किया था? तो लिखेंगे शाह अब्बुल अब्बुल यानी कि क्या लिखेंगे? शाह अब्बुल मानी ने। ठीक है, मानी है ये। ठीक है, ठीक बात बन जाएगी सर जी। ठीक। अकबर का शासनकाल देख लो आप, कितने से कितने तक था, यानी कि 1500 टोटल शासनकाल बताओ मैं इसको लिखेंगे सर जी, जो टोटल शासनकाल कितना रहा अकबर का, बोलेंगे जब इसका राज्याभिषेक हो गया था तो यानी कि 1556 में तो इसका राज्याभिषेक हो गया था। सॉरी 56 लिखना है इसको, 65 मत लिख देना। यानी कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था, और 1556 से लेकर के आपके यानी कि 1605 तक। ठीक बात बन जाएगी, 1605 तक ये इसका टोटल शासनकाल था। किसका? अकबर का। अगर पूछेंगे आपके टोटल शासन कितना रहा है अकबर का, बोलेंगे सर जी अकबर का टोटल शासनकाल रहा था यानी कि 1556 से लेकर के 1605। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था 1556 में, पानीपत के 3 युद्ध हुए। कब कब हुए थे? यानी कि जो पहला युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था यानी कि 56 में हुआ था, तीसरा युद्ध 1561 में हुआ था। ये 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। तो द्वितीय की युद्ध हुआ था इसके समय पर जब इसने तुलगमा नदी का प्रयोग किया था। ठीक है, जहां पे इसने तोपों का प्रयोग किया था, बारूद का भी प्रयोग किया था। ठीक है, पहली बार ही किया था किसने? अकबर ने। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किसके बीच में लड़ा गया था? बोलेंगे सर जी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ करता था वो आपके 1576 में हुआ था। ठीक, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में। तो ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप के बीच में और इनके बीच में मेवाड़ के लिए जब ये लड़ते थे, याद करो आप। ठीक है, यानी कि तो ये बोलेंगे कि द्वितीय युद्ध इसके समय काल में हुआ था। तो लिखेंगे अकबर क्या पढ़ा लिखा था? अकबर पूर्ण रूप से पहला मुगल शासक, यानी कि पहला पहला क्या था? मुगल शासक था, मुगल शासक। ठीक है, मुगल शासक जो क्या था? अनपढ़ था, पूरे तरीके से अनपढ़ था ये बंदा। ठीक है, अकबर जो था, लेकिन दिमाग देखो अकबर का कितना खतरनाक दिमाग था, है ना। सबसे ज्यादा जो अच्छे काम किए, मैं तो मानूंगा अगर मुगल शासक में से अच्छे काम भी किए तो थोड़ा बहुत अकबर ने भी अच्छे काम किए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब बोलेंगे कि सर जी क्या बोलेंगे कि इसका जो अभिभावक संरक्षक हुआ करता था, एक तरीके से अभिभावक संरक्षक ही बोलेंगे हम। ठीक है, वो कौन था? यानी कि अभिभावक अभिभावक संरक्षक बोलेंगे सर जी वो कौन था आपका? बैरम खां। तो बैरम खां की मृत्यु कब हुई जरा बताएंगे? बैरम खां कब से कब तक चला, इसको आप ना कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, जरा मैं भी जानू कितना पढ़ते हैं आप लोग। जैसे अकबर ने क्या किया, आपने सुना होगा कि अकबर ने जो है आपका बोलेंगे सर जी क्या कहता है इसने, यानी कि अकबर ने जो है वो तीर्थ यात्रा पर रोक लगाई थी। क्या लगाई थी? तीर्थ यात्रा पर। जैसे तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध कब लगाया था? प्रतिबंध, यानी कि रोक लगाई थी, प्रतिबंध कब कब लगाया था? बोलेंगे सर जी ये आपका 1563 में लगाया था। ठीक, अच्छा दूसरी बात बन जाएगी, जब इसने तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया था तो कब लगाया? 1563 में। जप्ती प्रणाली पर प्रतिबंध लगाया था, कब लगाया था? जप्ती प्रणाली का जो टैक्स हुआ करता था वो कब हटाया था इसने? जप्ती प्रणाली का। ठीक है, ठीक बात। ठीक है, अब क्या होगा कि दास प्रथा पर प्रतिबंध, यहां से लिखिए जरा कि दास प्रथा पर क्या लिखेंगे? प्रतिबंध कब हो गया था? दास प्रथा मुसलमानों पर जो उनके प्रतिबंध पर रोक लगाई गई थी तो कब हुआ था? 1562 में। इसको भी आप लिख देना। ये भी इसने अच्छे अच्छे काम तो किए, लेकिन जैसे पंजाब में, तो पंजाब में क्या गो हत्या हत्या पर क्या लगाई थी? रोक। ये कब लगाई थी? बोलेंगे सर जी ये भी आपका 1563 में लगाई थी। ठीक है, 1563 में लगाई थी। ठीक है, अच्छा इसने क्या किया था? वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, आपकी जजिया कर समाप्त कर दिया था, जजिया कर। ठीक है, जजिया कर की समाप्ति। जजिया जो मुसलमानों पर लगाए जाते, हिंदुओं पर लगाए जाते, जजिया कर टैक्स होता था, जो कर की समाप्ति। जजिया कर पर रोक लिख देंगे आप यहाँ पे, रोक, जजिया कर पर रोक कब लगाई थी? 1564 में। ये तो जजिया कर को खत्म किया है एक तरीके से, जजिया कर को समाप्त किया है। ठीक है, रोक लिख सकते, समाप्त लिख सकते, समाप्त 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 कब किया था? बोलेंगे सर जी इसने किया था ये 1564 में किया था। ठीक है, 1564। अंतिम रूप से समाप्त कब कर दिया था? यानी कि अंतिम रूप से, तो अंतिम रूप से अगर समाप्ति की बात आ जाएगी ना, अंतिम रूप से किसका? जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की क्या लिखेंगे? समाप्ति, समाप्त। वो कब किया गया था? यानी कि 1500 क्या लिखेंगे? 1579। ठीक है, 69 हो गया यहाँ पे, ठीक बात बन जाएगी। ठीक है, अगर बात आ जाएगी आप लोगों के बीच में कि ठीक है
नहीं, यहां पे ना जो अंतिम रूप से जैसे जज्जा कर को समाप्त कब किया गया था, तो 1569 होगा, 1579 होगा। और एक बात सुनो, यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पे काम आने वाला है, ठीक है। साथ साथ तो हमारा ये चल रहा है, पर कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, अच्छे से तब पढ़ेंगे इसको। लिखेंगे जरा कि जजिया कर समाप्त किसने किया, लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जजिया कर की समाप्त, समाप्त इतना लिखेंगे, समाप्त किसने किया था, और फिर से किसने लगाया, फिर से चालू या फिर लगाया, लगाया किसने किया था। बोलेंगे सर जी ये अगर समाप्ति की बात की जाए तो यहां पे साफ साफ बात आ जाएगी आपकी, वो लगा, वो किया था आपका किसने, अकबर, अकबर। अगर दोबारा की बात किया जाए, दोबारा सुन, किसने किसने किया था, तो ये किया था आपका, यानी कि 1679 में, 1679 में किसने किया था वो, तो बोलेंगे सर जी औरंगजेब ने, किसने किया था, औरंगजेब ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ठीक। अब अगली बात आ जाती है कि रामचरित्र पुस्तक का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसी के शासनकाल में हुआ था। मैं बहुत सारा है, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा इतना, ठीक है, लिख देंगे रामचरित्र पुस्तक का निर्माण, यानी कि रामचरित्र पुस्तक, पुस्तक का निर्माण किसके शासनकाल में, तो अकबर के, अकबर, ठीक है। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, मैं इतना यहां पे आप लोगों को पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि हमारे साथ कौन चल रहा है, रुद्रचंद। लिखेंगे यहां पे रुद्रचंद जो आ जाएगा आपका समकालीन किसके था, समकालीन, समकालीन किसके समकालीन था, बोलेंगे सर जी ये समकालीन था आपका अकबर के, अकबर के। अब आप एक चीज कर सकते हैं कि अकबर का शासनकाल जो मैंने लिखा था, यानी कि 1556 में जब ये गद्दी पर बैठा गया, 14 फरवरी 1556, यानी कि 14 फरवरी 1556 में जब ये गद्दी पर बैठा गया, तो 1600 कितने तक, 05 तक ये गद्दी पर रहा। और यहीं पे अगर मैं रुद्रचंद का शासनकाल देखूं तो कितना लिखा है मैंने रुद्रचंद का, बोलेंगे सर जी अभी तो लिखा है 1565 से 1597, यानी कि 1565 से लेकर के यानी कि 1590-97। कंपेरिजन करो अब इसका, क्या ये इसके अंतर्गत आ रहा है या नहीं आ रहा, आप अंदाज लगा सकते हैं। लगभग 49 साल इसने क्या क्या राज किया, लगभग, बाकी आप निकाल लेना, है ना। तो ये किसके समकालीन था, अकबर के, ठीक है। अकबर के लिए भेंट के केसेस ऐसे लिखेंगे, अकबर, अकबर या फिर मुगल शासक अकबर को भेंट, अकबर को भेंट, भेंट क्या भेंट किया था इसने, बोलेंगे सर जी आपके तिब्बती याक, तो तिब्बती याक और कत्तूरी, कत्तूरी हिरणों की खाले, यानी कि हिरणों, हिरणों की क्या की थी, खाले, खाले भेंट, किसको की थी भेंट, बोलेंगे सर जी अकबर को। और अकबर ने इसको क्या दिया था, तो 84 मार्च 1587 में इसने क्या किया था, पहली बात तो यह कि 1587 में इसने, लिखेंगे जरा यहां पे, लिखेंगे 1500, रुद्रचंद ने, यहां पे लिखेंगे रुद्रचंद ने आपके 1587 में क्या किया था, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है, अकबर, अकबर की क्या कर ली थी, अधीनता स्वीकार, अधीनता क्या करती, स्वीकार, स्वीकार, स्वीकार की थी, ठीक है। यानी कि 1587 में क्या कहता है इसने कि अकबर की अधीनता क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली। तब से इसको क्या बोला गया था, जमींदार कहना प्रारंभ किया गया था, यानी कि तब से, तब से क्या बोला था इसको, तब से रुद्रचंद को, रुद्रचंद, रुद्रचंद को क्या बोला गया था, जमींदार, जमींदार कहना क्या हो गया था, प्रारंभ, प्रारंभ हो गया था, ठीक है, जमींदार बोला गया था। अब जब ये किया था तो अब बताएंगे कि अकबर ने इसको क्या दिया दिया था, जब इसने आपका तिब्बती या कत्तूरी हिरणों की खाली आदि भेंट कर लिया था, तो 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो और इसको जमींदार कहना प्रारंभ हो गया था। तो अकबर ने 1587 में इसको क्या दे दिया था, 84 माल का फरगना दे दिया था, और 84 माल का फरगना दिया, तभी से भी इसको जमींदार कहना प्रारंभ किया जब 84 माल का फरगना। आप ये लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो इसने क्या किया था, जमींदार कहना इसको प्रारंभ कर दिया था, ठीक, बात तो ये बन जाएगी, है ना। अच्छा, ठीक है, पर यहां पे अगर आप ये पॉइंट ऐसा भी लिखेंगे, इसको आप हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज क्या हो जाएंगे, ये थोड़ा गड़बड़ भी हो रहा है यहाँ पे, लिखिए, देखिए मेरी बात कहने का मतलब सुनो, कि अकबर ने 1587 में इस अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। अच्छा, अकबर, लिखेंगे अकबर ने रुद्रचंद को, रुद्रचंद को क्या दे दिया था, आपका
चौरासी 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 माल माल का फरगना। ठीक है, 84 माल का क्या लिखेंगे यहां पे, फरगना फरगना। जब इसको 84 माल का फरगना दे दिया था, अब लिखेंगे वो वाला पॉइंट यहां पे कि तब से रुद्रचंद को क्या बोला गया, यानी रुद्रचंद, पूरा लिख दूंगा मैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं रू लिख दूं। ठीक है, रुद्रचंद रुद्रचंद को क्या बोला गया, बोलेंगे सर जी तब से ना रुद्रचंद को क्या बोला गया, जमींदार कहना प्रारंभ कर दिया। जमींदार जमींदार कहना प्रारंभ। ठीक बात ये बन जाएगी। अब वो हो जाएगा कि अकबर जो रुद्रचंद थी 1588 में इसकी भेंट हुई थी, किससे हुई थी, तो अकबर से हुई थी इसकी भेंट। इसीलिए तो आप लोगों को इतना सारा मैंने पढ़ा है अकबर के बारे में, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत पता लग जाए। तो इससे जब भेंट हुई थी, किससे भेंट हुई थी, अकबर की। कब भेंट हुई थी रुद्रचंद की, 1588 में। कहां हुई थी, लाहौर में हुई थी। ठीक है, यानी कि 1588 में रुद्रचंद ठीक है, रुद्रचंद की किससे भेंट हुई थी, रुद्रचंद की, बोलेंगे सर जी अकबर से भेंट हुई थी, यानी कि अकबर से 1588 में रुद्रचंद की अकबर से लाहौर में भेंट हुई थी। लाहौर में क्या हुई थी, भेंट। अब जैसे ही लाहौर में भेंट हुई थी तो रुद्रचंद के समय पे एक बिरबल हुआ करता था। बताएंगे जरा बिरबल कौन था, विरबल से क्या थे, अच्छे संबंध थे, यानी कि अच्छे संबंध थे। किसके अच्छे संबंध थे, अच्छे संबंध किसके अच्छे संबंध थे, तो बोलेंगे सर जी रुद्रचंद के ही अच्छे संबंध थे, चंद के। ठीक है, ये 1588 में रुद्रचंद के ये यहां पे भेंट हुई और बीरबल से अच्छे संबंध थे। अब बीरबल से अच्छे संबंध क्या था ये रुद्रचंद का, जब अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का परिवर्तन किया। दीन ए इलाही धर्म का कब किया था, तो लिखेंगे यहां पे अकबर, ये वेरी इंपॉर्टेंट मैं मान सकता हूं, यानी कि रुद्रचंद ने क्या किया था, यहां पे लिख दूं, इसको मिटा दूं, लिखेंगे सर जी अकबर ने क्या किया था, अकबर की क्या थी आपकी, दीन ए इलाही का परिवर्तन किया था। जब परिवर्तन, तो इसमें क्या किया था, दीन ए इलाही का परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि यहां पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। जैसे कौन कौन से थे, नहीं बोलते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और वो जो है ये चाहता था, तो इसने क्या किया कि एकजुट बनाना चाहता था, यानी कि धर्म के आधार पर, कि ताकि कोई अपने धर्मों की बात ना करें, सब एकजुट बने रहें। तो इसने क्या किया कि यहां पे दिमाग लगाया कि इसका निर्माण किया जाए। तो लेकिन इसमें दीन इलाही धर्म में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 18 लोगों ने भाग लिया था, पर हिंदुओं में से सिर्फ एक था, वो था आपका बीरबल। ठीक है, दीन इलाही धर्म का निर्माण किया, कब किया था, ये 1582 में किया था, साफ जो बात है। ठीक है, 1582 में। तो हिंदुओं का कौन था, एक हिंदुओं में से बीरबल ने भाग लिया। किसने, बीरबल ने क्या किया था, भाग लिया। ठीक है, ये इस समय कौन थे, बीरबल थे। तो बीरबल के बीच से क्या थे, अच्छे संबंध थे। अच्छा, अगली बात जो आ जाएगी आप लोगों के लिए, वो क्या आने वाली, अब क्या हो जाएगा कि ये 1588 में रुद्रचंद ने अकबर के लाहौर में भेंट हुई थी और बीरबल के अच्छे संबंध थे। किस से हमें यह पता चला, बताएंगे जरा, किस में यह पता चला था, तो बोलेंगे सर जी अकबरनामा के अनुसार। किसके अनुसार पता चला, अकबरनामा के अनुसार, नामा के अनुसार बस अकबरनामा के अनुसार पता लगा। ठीक है, और अब्बुल फजल की आइन ए अकबरी, लिखेंगे जरा अब्बुल फजल की आइन ए अकबरी, यानी कि अब्बुल, मैं क्यों लिखा रहा हूं इसको भी समझाऊंगा। अब्बुल फजल की आइन ए अकबरी, अब्बुल फजल की आइन ए अकबरी में कुमो सरकार को, कुमो भाई रुद्रचंद तो था, कुमो के साथ साथ चल रहा है, यानी कि कुमो सरकार को किस में डाल दिया था, यानी कि दिल्ली के सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया। कुमो सरकार को क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, कुमो सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत, यानी कि क्या लिखेंगे, दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया। बहुत बढ़िया सर जी,
ठीक है, यानी कि क्या किया गया था, अबुल फजल के आईने कबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया था। अब बताएंगे इधर जरा कि जब दिल्ली अबुल फजल ने कुमाऊं के आईने कबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया था, तो आप ये बताएंगे उस समय जो है वो तराई पर किसका शासन चल रहा था? बोलेंगे सर जी तराई पर उस समय शासक चल रहा था, यानी कि तराई पर जो था वो हुसैन खान ने क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। लिखेंगे तराई पर शासक, या फिर लिखेंगे आपका कि क्या लिखेंगे, इसको ध्यान से समझना कि, या फिर उससे पहले एक पॉइंट लिख दूंगा, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूं यहाँ पे, इससे पहले एक पॉइंट लिख देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि पुरुषोत्तम पंत या पुरखु पंत की सहायता से रुद्रचंद ने क्या किया था। लिखेंगे पुरुषोत्तम पंत, यानी कि पुरुषोत्तम, ये लिखेंगे यहां पे, ठीक है, पुरुषोत्तम पंत या आपका पुरखु पंत, पुरखु ऑब्लिक में लिखिए, या पुरखु पंत की, ठीक है, पुरुषोत्तम पंत या पुरखु पंत की सहायता से, पुरुषोत्तम पंत की सहायता से रुद्रचंद ने क्या किया था, यानी कि क्या किया था, लिखेंगे आपका दारमा जोहार वास्कोट, या फिर लिखेंगे वास्कोट दारमा जोहार क्षेत्र को जीता, ठीक है, क्षेत्र को जीता, ठीक है। अब एक बात सोचो कि आपको मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, जैसे आपको यहां पे लिख रहा हूं मैं, थोड़ी सी एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से रहेगा, गढ़वाल का द्वार किसे बोला जाएगा, तो कोट द्वार को बोला जाएगा। मैं बहुत बार दोहराना इस बात को। कुमाऊं का द्वार किसको बोला जाएगा, तो आपको काठगोदाम, जहां गुलाबी घाटी भी पाई जाती है आपके, कहां, काठगोदाम में। और गुलाबी कांठा बुग्याल कहां है, ये आपका उत्तरकाशी में है, भले इसे अलग है पर आप लोग जानना जरूर। लेकिन आपको पूछ रहा हूं मैं कि जोहार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो जोहार का प्रवेश द्वार आपका मुंशियारी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लिखेंगे यहां पे जोहार का प्रवेश द्वार, लिख देता हूं मैं, ठीक है, आपके काम आएगा। तो जोहार का प्रवेश, कोई बात नहीं, आप सुन ले, जब मैं इसको पढ़ूंगा तो आ जाएगा। जोहार का प्रवेश द्वार वैसे ही मुंशियारी को कहा जाता है। अब आपको मैं एक चीज और पूछूं यहां पे कि जोहार का प्रवेश द्वार मुंशियारी, और अगली बात आ जाएगी, ठीक है, जब आगे आएगा तो मैं पूछूंगी, यानी कि दारमा का प्रवेश द्वार, इस तरीके से कोई क्वेश्चन बन सकता है, अगर बनेगा तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या हो जाएगी, अगली बात यह होगी कि वो पॉइंट लिख देंगे आप यहां पे, वो पॉइंट क्या लिखेंगे, या तो फिर आप को पूछा मैंने दारमा का प्रवेश द्वार बता दो, तो दारमा का प्रवेश द्वार जो होता है वो सेला पिथौरागढ़ है, ठीक है, दारमा का प्रवेश द्वार वो सेला पिथौरागढ़ है, जोहार का प्रवेश द्वार आपका मुंशियारी में है। ठीक बात बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगली बात आ जाएगी कि पुरुषोत्तम पंत की सहायता से इसने क्या किया था, दिल्ली सूबे के अंतर्गत जो है वो आपका वास्कोट दारमा जोहार क्षेत्रों को जीता था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि जब इसने इन क्षेत्रों को जीता था तो क्या हो जाएगा कि रुद्रचंद ने जो है तराई पर भी आक्रमण किया था। लिखेंगे जरा यहां पे, रुद्रचंद ने क्या किया था, तराई क्षेत्र पर क्या किया था, आक्रमण, तराई क्षेत्र पर क्या किया था, आक्रमण। और तराई पर जैसे आक्रमण किया तो तराई पर उस समय किसका शासनकाल, किसने कब्जा कर रखा था, तो हुसैन खान ने कब्जा कर रखा था, ठीक है। उस समय यहां पे लिखेंगे उस टाइम, ठीक है, तराई पर क्या आक्रमण किसने कर, यानी कि कब्जा किसने कर, कब्जा लिख सकते हैं आप, ठीक है, कब्जा किसने कर रखा था, ठीक है, कब्जा किसने कर रखा था, तो तराई पर कब्जा कर रखा था आपका हुसैन खान ने, लिखेंगे यहां पे हुसैन खान ने। और जैसे ही तराई पर इसने कब्जा किया तो क्या हो जाएगा कि तराई पर इसने रुद्रनगर की स्थापना की थी, अल्मोड़ा में आपका जैसे मल्ला महल का निर्माण करवाया था, और उसी के अंदर रामशिला मंदिर भी बनवाया था। लिखेंगे तराई क्षेत्र पर, तो तराई क्या लिखेंगे, तराई क्षेत्र पर, ठीक है, तराई क्षेत्र पर, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा कि तराई क्षेत्र पर क्या किया इसने, रुद्रनगर की स्थापना, तो लिखेंगे यहां पे रुद्र नगर की क्या की थी, स्थापना। अब रुद्रनगर की स्थापना की, या फिर आपका अल्मोड़ा में क्या किया था, रुद्रनगर की स्थापना, अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण, तो
मल्ला, मल्ला, महल, महल का क्या क्या था, निर्माण, निर्माण किया था। ठीक है, और इसके अंदर क्या किया, रामशिला मंदिर का भी निर्माण किया था। ठीक है, तथा तथा रामशिला, रामशिला, शिला मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, निर्माण, ठीक बात बन जाएगी। यानी कि रामशिला मंदिर का भी क्या किया था इसने, निर्माण करवाया था। बोलेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं जो हूं इसको यहां से मिटा रहा हूं, या तो इधर से मुझे इरेज करना पड़ेगा या फिर मुझे इधर से इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है यहां पे चीजें नहीं आ रही हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि यहीं पे जो है वो क्या करूंगा, यहां पे इरेज कर दूंगा। ठीक बात बन जाएगी। अच्छा, अगली बात लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, ठीक है। अब क्या बोलेंगे कि रुद्रचंद ने क्या किया कि गढ़वाल में 16 ब्राह्मणों के रसोइयों और कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों के नीचे एक मंडली बनाई, और मंडली के नीचे क्या रखा, इसने कुछ वर्ग रखे थे। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे रुद्रचंद ने, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे सर जी रुद्रचंद ने, लिखेंगे यहाँ पे है रुद्रचंद ने, या फिर मैं ना इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, कहां पे, यहां पे। पर कोई बात नहीं, अगर इसको लिखूंगा अकबर के बारे में 2-4 पॉइंट और बताऊंगा आप लोगों को, फिर अच्छा रहेगा। और लेकिन कोई बात नहीं, अकबर का मैं अगले उसमें पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं इतना इतना, ठीक बात बन जाएगी। यहीं पे रुद्रचंद के बारे में कुछ और पॉइंट लिखा रहा मैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, खूब सारी मेहनत करो, और अच्छे से मेहनत करो। अच्छा बच्चा वही, अच्छा प्यारा साथी वही, अच्छा भाई बहन वही, जो खूब सारी मेहनत करेगा, है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके ही साथ या आपके ही आस पड़ोस में आपके दुश्मन खड़े हैं, और आपके दुश्मन आपका इंतजार कर रहे हैं बिगड़ने का, और आपकी मां आपका इंतजार कर रही है रिजल्ट सही आने का। तो आप खुद सोच लो, आप किसके लिए काम करना चाहते हैं। क्या आप उन लोगों की श्रेणी में आना चाहते हैं कि जो वो लोग हैं जिनका आपका रिजल्ट ना अच्छा आने का इंतजार है, या आपको उनका इंतजार करना है जो आप लोगों के लिए सोच रही है कि कब मेरा बेटा मेरा नाम ऊंचा और मैं अपने माँ बापों का नाम जो है वो रोशन करे। ये सिर्फ आप सोच लेना, अपने हृदय से सोच लेना इस बात को। इसीलिए बोलता हूं मैं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सामने वाला जल कर दिखाए और वो भी करे आपके जैसा, क्योंकि उसका कलेजा भी जलाना ही होता है हमें। बस हमें तो एक सही मार्ग और एक सही दर्शन में और सही वे में अपना क्या करना, रास्ता चुनना है, और अपने रास्ते को ही अचीव करना है, अपने टारगेट को, जहां तक हमें जाना होता है। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं कि ये हिस्ट्री है जनाब, ये हर किसी को जो है बड़ी बुरी लगती है उत्तराखंड की हिस्ट्री। बस जीतेगा वही जो मेहनत करेगा। ठीक है, और सफल वही होगा जो प्रयास करेगा, रिजल्ट उसी को मिलेगा जो 4 दीवारों के अंदर बंद रहेगा। इसीलिए बोलते हैं अच्छे से ही मेहनत करो, धैर्यता रखो, है ना। अब लिखेंगे जो अगला पॉइंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि रुद्रचंद ने क्या किया, गढ़वाल में 16 ब्राह्मणों की भांति, यहीं पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, रुद्रचंद ने, रुद्रचंद, यहां पे ये अकबर का शासनकाल है ऊपर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। रुद्रचंद ने गढ़वाल गढ़वाल में 16 ब्राह्मणों ब्राह्मणों यानी कि रसोइयों के लिए। ठीक है, रसोइयों के लिए, रसोइयों लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्लिक में लिख दूंगा यहाँ पे रसोइयों के लिए, रसोइयों, तथा यहाँ पे तथा नहीं लिखा जा रहा, तथा। ठीक है, तथा कुमाऊं में, यानी कि कुमाऊं यानी कि कुर्मांचल, कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की क्या बनाई थी, एक मंडली बनाई थी इसने। ठीक है, मंडली बनाई। अब आप सोच लो, इन मंडलियों के तो फिर एक वर्ग बनाया इसने, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि या तो फिर एक इसने क्या किया था, वर्ग बनाया। अब इसने क्या किया, रुद्रचंद ने ब्राह्मणों के नीचे कुछ वर्ग बनाए थे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे कि जो रुद्रचंद हुआ करता था, तो रुद्रचंद ने क्या किया, उसने ये किया कि चौथानी ब्राह्मणों के नीचे कुछ वर्ग बनाए इसने। ठीक है, यहां पे लिखेंगे चौथानी
ब्राह्मणों के नीचे, तो ब्राह्मणों के नीचे, ठीक है। यानी कि चौथानी ब्राह्मणों के नीचे क्या कहता है इसने, चौथानी ब्राह्मणों के नीचे इसने वर्ग बनाए, ठीक है, ठीक है, वर्ग बनाए थे। कौन कौन से वर्ग थे? बोलेंगे सर जी अगर मैं बात करूं चौथानी ब्राह्मणों के नीचे वर्ग की बात करूं मैं, तो यहां पे कौन कौन से वर्ग आ जाएंगे आपके? जो पहला रहेगा आपका वो रहेगा पंचबड़ीय, तीथानी, हेलीय, व पितलीय, ठीक है। पहला वर्ग था इसका चौथानी, चौथानी, चौथानी। दूसरा था इसका हेलीय, हेलीय। तीसरा था इसका पितलीय, पितलीय। और चौथा हेलीय पितलीय क्या होगा? चौथानी, ठीक है, चौथानी और तीथानी लिखेंगे यहां पे, ठीक है, तीथानी, चौथानी। या फिर चौथानी ने पंचबड़ीय, हिलानी, ठीक है, पंचबड़ीय, तीथानी, हिल, ईरानी और पितलीय, ये लिखेंगे आप। चौथानी ब्राह्मण, तो चौथानी तो ब्राह्मण हो जाएगा, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, है ना। तो पंचबड़ीय, 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 ठीक है। दूसरा हेलीय, हेलीय। तीसरा आपका तिथानी, तिथानी। चौथा आपका आ जाएगा पितलीय, पित्त यानी कि पितलीय, ठीक है। ये देखो आप, ये बना चाहिए इसका कॉन्सेप्ट। क्या होगा कि पंचबड़ीय, हेलीय, तिथानी व पितलीय, ठीक है। यहां पे जो औली ब्राह्मण होते थे वो ओले पढ़ने पर सतर्क होते थे, लिखेंगे रुद्रचंद्र के समय औली ब्राह्मण जो होते थे वो आपके ओले पढ़ने पर सतर्क होते थे, लिखेंगे यहां पे औली, औली ब्राह्मण, ठीक है। ओले, ओले, ठीक है, ओले, ओलावृष्टि नहीं होती थी, ओले पढ़ने, पढ़ने पर क्या होते थे? सतर्क, सतर्क रहते थे। ओले ब्राह्मण क्या होते थे? यानी कि ओले पढ़ने पर जो होते थे वो सतर्क होते थे। ब्राह्मणों के लिए जो आप अनाज होता था वो आपके दस्तूर के रूप में प्रयोग किया था। ब्राह्मणों के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला अनाज दस्तूर के रूप में प्रयोग किया जाता, ठीक है। लिखेंगे ब्राह्मणों के लिए प्रयोग, प्रयोग में लाया जाने, ठीक है, लाया है ये, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, लाया जाने वाला अनाज, जो अनाज था वो दस्तूर के रूप में प्रयोग होता था, ठीक है। किसके रूप में? तो दस्तूर, दस्तूर के रूप में प्रयोग, या दस्तूर के रूप में मानते थे उसको, ठीक है। ये बात भी आपकी बन जाएगी और दूसरी बात आपकी ये बन जाएगी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए इसने त्रिवेणिक धर्म निर्णय पुस्तक की रचना की। या फिर इसकी जगह एक पॉइंट इससे पहले ये लिखेंगे कि घरों के कार्य के लिए इसने क्या किया था? छोड़ा। और यहां पे जो घरों के कार्य होते थे इनके, ठीक है, घरों के कार्य के लिए लिखेंगे यहां पे घरों, घरों के कार्य, कार्य के लिए क्या कहते हैं इसने? छोड़ा, तो छोड़ा व छेड़ियों, छोड़ा व छेड़ियों, छेड़ियों का प्रयोग, प्रयोग। एक बात सोचो आप कि छोड़ियों जो होता था वो स्त्रियों के लिए प्रयोग होता था, छोड़ा जो होता था वो पुरुषों के लिए प्रयोग होता था। छोड़ों का प्रयोग जो होता है, आप इस चीज को मत भूलना, ये पुरुषों के लिए होता था। छोड़ियों का प्रयोग जो होता था वो स्त्रियों के लिए होता था, ठीक है, घरों के कार्य के लिए होती थी ये। अच्छा, रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्थाओं के सुधार के लिए, लिखेंगे यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोड़ना मत, स्किप मत करना इस पॉइंट को, ठीक है। रुद्रचंद ने, लिखेंगे यहाँ पे बढ़िया से, रुद्रचंद, चंद ने क्या लिखेंगे? सामाजिक, सामाजिक, रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्थाओं के सुधार के लिए, व्यवस्थाओं, व्यवस्थाओं की सुधार के लिए, सामाजिक व्यवस्थाओं की सुधार के लिए, सुधार के लिए क्या क्या था इसने? बोलेंगे सर जी रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्थाओं की सुधार के लिए आपके त्रिवेणिक धर्म निर्णय पुस्तक का निर्माण करवाया था, ठीक है। कौन सी पुस्तक का? तो लिखेंगे त्रिवेणिक, त्रिवेणिक ऐसे लिखेंगे, ठीक है, त्रिवेणिक धर्म, धर्म निर्णय, निर्णय पुस्तक का निर्माण, ठीक है।
यानी कि त्रिवेणिक धर्म निर्णय पुस्तक का निर्माण करवाया था किसने? रुद्रचंद ने। अब इसने समस्त जनता के लिए पौड़ी 15 विश्व का प्रयोग किया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पेपर में ऑलरेडी आ चुका है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ये नहीं है कि अभी 25 था 24 23, उससे भी पहले के उठा के देखना आप, ठीक है। रुद्रचंद ने समस्त जनता के लिए पौड़ी 15 विश्व का यूज किया, ठीक है। समस्त जनता के लिए, समस्त जनता के लिए किसने? रुद्रचंद ने। के लिए, समस्त जनता के लिए किसका प्रयोग किया? पौड़ी 15 विश्व, यानी कि पौड़ी 15 विश्व का क्या था? प्रयोग। रुद्रचंद के समय जो भूमि होती थी उसे क्या बोला जाता था? यानी कि भूमि ऐसे नहीं, जो आज से भूमि है तो ये भूमि का जो मालिक होता था, चंद काल में जो भूमि का मालिक होता था उसे क्या बोला जाता था? थातवान, ठीक है। थातवान बोला, चलिए बोल लिखेंगे भूमि के मालिक को, ठीक है। यानी कि भूमि डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, रुद्रचंद के समय भूमि के मालिक को, यहाँ मैं लिख रहा हूं यहाँ पे भूमि के मालिक को, भूमि के मालिक को, मालिक को क्या बोलते थे? थातवान। अब इसके समय क्या होता था कि जो आपका गांव में अनाज होता था उसका 1/6 भाग जो था वो राजधानी में पहुंचाते थे, वो काम कौन करते थे? तो खस और खैनी करते थे। लिखेंगे इस पॉइंट को भी लिख देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि 1/, गांव में ऐसे लिखेंगे पहले, गांव में 1/6 भाग, ठीक है। यानी कि 1/6वां भाग किसका? अनाज का, अनाज, या फिर अनाज का 1/6वां भाग, ठीक है। ऐसे लिखिए गांव में 1/6 भाग अनाज का, अनाज का कहां पहुंचाती है? राजधानी। और राजधानी कौन पहुंचाते थे? बोलेंगे सर जी राजधानी ना, राजधानी पहुंचाने का काम जो करते थे वो करते थे खस, तो खस या फिर खैनी। खैनी होगा, कैनी होगा, एक कैनी, ठीक है। खैनी नहीं होगा, कैनी, ठीक है। नी है ये, ठीक है, कैनी। क्योंकि यहां पे ना थोड़ा सा नीचे लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है झुकने में, है ना, इसलिए इस तरीके से यहां पे लिख देना आप। यानी कि मैंने क्या बोला कि रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए आपका क्या प्रयोग किया? त्रिवेणिक धर्म निर्णय पुस्तक का निर्माण किया, एक। दूसरा हो जाएगा समस्त जनता के लिए पौड़ी 15 विश्व का प्रयोग किया, 2। तीसरा जो हो जाएगा, जो रुद्रचंद के समय अनाज का 1/6 भाग होता था उसका 6वां भाग कहां पहुंचाना पड़ता था? बोलेंगे सर जी राजधानी में। कौन पहुंचाते? खस या कैनियों का काम होता था ये काम। ध्यान से सोचो, इसने कुछ युवाओं को संस्कृति के अध्ययन के लिए कहां भेजा था? बोलेंगे काशी और कश्मीर भेजा था। यहां पे मैं इस पॉइंट को डाल देता हूं, ठीक है। रुद्रचंद ने, यहां पे डाल रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से, यहां पे लिखना आप, या फिर मैं इस पॉइंट को चलिए यहीं पे लिखता हूं, रुद्रचंद ने, ठीक है, कुछ युवाओं को, ठीक है, कुछ युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए, हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत के अध्ययन के लिए कहां भेजा था? बोलेंगे सर जी कहां भेजा था? ये संस्कृत के अध्ययन के लिए कहां भेजा था? तो आपका कश्मीर टू काशी भेजा था, ठीक है। कश्मीर व काशी भेजा था। रुद्रचंद के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं अब, 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना हुई थी, ठीक है, रुद्रचंद के समय। लिखेंगे यहां पे रुद्रचंद के 4 संस्कृत, एक सेकेंड, संस्कृत लिखना है इसको, ठीक है, गड़बड़ लिखा गया थोड़ा, क्या लिखेंगे? यानी कि रुद्रचंद के समय 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना, जो कि आपके रचना पेपर में भी आ रखा है, यानी कि पेपर में आ रही है। कौन कौन सी है वो? आराम से पढ़ना है इस चीज को, ठीक है, जो मैं लिखाने जा रहा हूं अब, ठीक है, मैं आराम से लिखूंगा बिल्कुल ही, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण आ भी रखी है पेपर में, ठीक है। ठीक बात, ये बन जाएगी 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना। नंबर 1 हो जाएगा आपका, वो होगा आपका जो अभी लिखा आपने, त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ठीक है, धर्म निर्णय। पहला पॉइंट तो आप इसको डालेंगे त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करके डालेंगे।
पहली रचना थी ये। दूसरी रचना की अगर मैं बात करूं तो ययाति चरित्रम, तो ययाति चरित्रम, ठीक है, ययाति चरित्रम। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो आपका हो जाएगा यानी कि त्रिवेणिक धर्मनिर्णय, ययाति चरित्रम, उषार गोध्य, ठीक है, उषार गोध्य यानी कि उषार गुध्य, ठीक है, उषार गुध्य। अगर मैं आपकी अगले की बात करूं जो इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में आ रखी है, उषार गुध्य यानी कि सैनिक शास्त्र, तो लिखेंगे सैनिक शास्त्र, ठीक है, सैनिक शास्त्र। और सैनिक शास्त्र किस पर आधारित है, तो बताएंगे जरा मुझे कमेंट में कि सैनिक शास्त्र किस पर आधारित है। बोलेंगे सर जी ये आपका पक्षी आखेट पर आधारित है, यानी कि पक्षी आखेट पर क्या है, आधारित, ठीक है। पॉलिनेटर पार्क कहां है आपका, जरा बताएंगे, जो पक्षियों के लिए है आपका, या पॉलिनेटर पार्क तितलियों के लिए है आपका, कहां है पॉलिनेटर पार्क, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग, यहां से मुझे याद आ रहा है, ठीक है। यानी सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट पर ही आधारित है, ठीक है। पॉलिनेटर पार्क जो मैंने आपको पूछा उसको जरूर बता देना, ठीक है, सैनिक शास्त्र। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके जो है हर पेपर में जो है यहां से अगर बात आती है इतिहास से, तो यहां से पूछने के चांस जो है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज को भूलना मत। अच्छा, ये बताएंगे कि रुद्रचंद ने किया कि जो आपका वास्कोट था, दारमा था, जोहार क्षेत्र जो पुरकुपंत की सहायता से उसने जीता था, वो अब रुद्रचंद के अधीन हो गया था। यानी कि रुद्रचंद, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक पॉइंट आप भूल लेना, रुद्रचंद के अधीन क्या क्या हो गया था, बोलेंगे सर जी वास्कोट, दारमा का प्रवेश द्वार, दारमा वास्कोट, दारमा का प्रवेश, सेला पिथौरागढ़ गया, ठीक है, इसका प्रवेश द्वार, मुंशियारी का प्रवेश द्वार, ठीक है, जोहार का प्रवेश द्वार है मुंशियारी, ठीक है, मुंशियारी, अरे एक सेकंड क्या लिख रहा हूं मैं, वास्कोट, दारमा और जोहार क्षेत्र। मैं ना आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करता हूं, बस मैं लिख कुछ और देता हूं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि इस क्या कहता है, उसने अपने अधीन कर लिया था, इसका अधिकार हो गया था, ठीक है, यानी कि अधिकार हो गया था, किसका अधिकार लिख दो आप, किसका हो गया था, रुद्रचंद का, ठीक बात है गुरुजी। रुद्रचंद द्वारा एक टैक्स लगाया गया था आपका, कौन सा, बुखुड़िया कर लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया गया था, यानी कि बुखुड़िया कर जो है वो रुद्रचंद के द्वारा लिखेंगे, बुखुड़िया कर किसके द्वारा लगाया गया था, लिखेंगे यहाँ पे, लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया था, तो बात आ जाएगी आपकी रुद्रचंद के द्वारा लगाया गया था। जैसे ही कुमाऊं में, आप ये चीज याद रखना कि कुमाऊं में क्या होता था आपका, बोलेंगे सर जी क्या होता था, यानी कि पुरुषोत्तम पंथ या पुरकुपंथ को किस नाम से जाना जाता था, तो बोलेंगे सर जी कुमाऊं में पुरुषोत्तम पंथ पुरकुपंथ को ही रॉबर्ट ब्रूस के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद करो, आपको उसको रॉबर्ट ब्रूस के नाम से वहां पे जानते थे, यानी कि कुमाऊं के इतिहास में पुरुषोत्तम पंत को जो है वो रॉबर्ट ब्रूस के नाम से जाना जाता था, जबकि आपके रुद्रचंद को किस नाम से जाना जाएगा, कुमाऊं के इतिहास में आपके रुद्रचंद को किस नाम से जाना जाएगा, बोलेंगे सर जी कुमाऊं के इतिहास में जो रुद्रचंद होता था वो आपका हर्षादित्य के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। यानी कि कुमाऊं में लिखेंगे, कुमाऊं में रुद्रचंद को, रुद्रचंद नहीं हो, ठीक है, चंद है ये, कुमाऊं में रुद्रचंद, चंद का नाम लिख देंगे यहाँ पे, नाम क्या था, बोलेंगे हर्ष आदित्य, हर्ष आदित्य के नाम से बोलते थे इसको कुमाऊं में, ठीक है, भूलना मत आप लोग। अच्छा, एक बात सोचो, ये जो मैंने आप लोगों को ये पॉइंट लिखा है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे, आप ये मत सोचना कि अब ये महत्वपूर्ण नहीं है। अब वो लिखेंगे अगला पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट डालेंगे आप लोग यहां पे, ठीक है, कि अगर मैं बात करूं कि मुगल सेनापति व आपका कौन आ जाएगा, मुगल सेनापति व रुद्रचंद के बीच में एक का युद्ध हुआ है, रुद्रचंद के बीच,
ये रुद्रचंद है, ठीक है, याद रखना रुद्रचंद है। रुद्रचंद के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इक्का युद्ध, इक्का युद्ध। जीता किसने था? ये बोलेंगे सर जी रुद्रचंद जीता, ठीक है, जीता। पराजय किसको किया था? तो बोलेंगे आपके कुमो के मुगल सेनापति को पराजय किया था इसने। अच्छा, दूसरी बात होती है कि आपका सुना होगा आपने कुमो के डीडी हार्ट से, क्या लिखेंगे? डीडी हार्ट से क्या किया था? कुछ भूमि के क्या मिले थे हमें, यानी कि कुमो के डीडी हार्ट से कुछ भूमि के दस्तावेज हमें प्राप्त हुए थे। डीडी हार्ट से, यहीं पे लिखे तो हमें डीडी हार्ट से कुछ दस्तावेज होते हैं हमें क्या हो गए थे आपके प्राप्त हो गए, या इससे लिखा मैं, ठीक है, यानी कि डीडी हार्ट से। ज्यादा खिचड़ी हो रही लेकिन कोई दिक्कत नहीं। डीडी हार्ट से रुद्रचंद के समय क्या हुआ था, यानी रुद्रचंद के समय क्या हुआ था? कुछ दस्तावेज प्राप्त, यानी कि कुछ दस्तावेज क्या होते हैं हमें प्राप्त। ये पॉइंट आप लोग यहां डाल देना, है ना। अच्छा, ये आप लोगों ने जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को बड़े अच्छे से जो है आप लोगों के जो है वो समझ में आ रहा होगा, है ना। अब क्या होगा कि कुमो में जब आपने सुना होगा कि हरिमल को हारा था, किसने? जब कुमो के हरिमल को परास्त करने के समय जो रुद्रचंद ने थल में एक शिव मंदिर बनाया था, इस चीज को भी आप लिख देना, यानी कि कुमो में लिखेंगे कुमो, तो कुमो में हरिचंद को हारने पर क्या क्या था? रुद्रचंद ने क्या क्या था? थल में क्या क्या था? थल में क्या क्या था? एक मंदिर बनाया, यानी कि मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर था वो? शिव मंदिर। इसको भी आप डाल देना, ठीक है, रुद्रचंद के बारे में इसको भी आप लोग। रुद्रचंद था, ये विश्व इतिहास का पहला शासक था जो मल वंश में विश्व इतिहास का पहला शासक था जो मल वंश को में क्या क्या था? उतर करके वहां का राज्य का प्रसार किया था, ठीक है। लिखेंगे इस पॉइंट को, यहीं पे डाल दूं मैं इस चीज को, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, न भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये है, क्या लिखेंगे कि रुद्रचंद, यहां पे लिखेंगे रुद्रचंद विश्व इतिहास का, यानी कि प्रथम शासक था, यानी कि प्रथम शासक था जिसने मल युद्ध, ठीक है, मल युद्ध में उतरकर ठीक है, उतरकर क्या क्या था? राज्य का प्रसार किया था, राज्य का प्रसार। यार इसको ना आप लोग ऐसे लिख देना, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ही वो लग रहा है। यानी कि रुद्रचंद विश्व इतिहास का प्रथम शासक था जो क्या हुआ था कि प्रथम शासक था जिसने मल युद्ध में स्वयं उतर करके क्या किया था? राज्य का प्रसार किया था। आप इस चीज को वहीं पे नोट कर देना, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे बोर्ड अच्छा नहीं लग रहा है इससे, ठीक बात बन जाएगी। तो साथियों आज की वीडियो यहीं पे फाइनल होती है, बस आप 1 मिनट देंगे मुझे, ठीक है। यानी कि बालो कल्याण चंद के समय गद्दी पर कौन बैठा था? रुद्रचंद बैठा था, ठीक है। पर शासन किया 1565 से 1597 तक चला था, ठीक है, अकबर के समकालीन हुआ करता था। अकबर को जो भेंट की थी इसने, ठीक है, कंफ्यूज में थोड़ा यहाँ पे भेंट है ये, ठीक है, मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ, पूरा देख रहा हूं मैं, ठीक है, रिवाइज कर रहा हूँ। तिब्बती या कतुरी हिरणों की खाली दे दी थी। रुद्रचंद ने 1587 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वह अकबर ने रुद्रचंद के 84 माल का फर्मानामा दे दिया था। अकबर ने रुद्रचंद को दिया था ये, ठीक है, और जमींदार कहना प्रारंभ कर दिया। 1588 में रुद्रचंद ने अकबर की लाहौर में भेंट हुई थी और बीरबल से भी इसके अच्छे संबंध थे। अकबरनामा के अनुसार, किस पुस्तक के अनुसार? अकबरनामा के। बीरबल वो ये है कि दीन इलाही धर्म आपका 1582 में किया था, तो उसमें इसने भी भाग लिया था बीरबल ने, ठीक है। अब्दुल फजल ने आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया था। पुरुषोत्तम पंत की सहायता से क्या किया था? वास्को दारमा जोहार को जीता था। रुद्रचंद ने तराई पर आक्रमण के समय, उस समय तराई पर कौन किसा हुसैन खान का शासन हुआ करता था। रुद्रचंद के क्षेत्र पर रुद्रचंद नगर की स्थापना की, अल्मोड़ा में मल्लामल की निर्माण करता था, क्या किया? रामशिला मंदिर बनवाया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहां से दिखा रखा है, कहां से? यहां से रुद्रचंद ने गढ़वाल में 16 ब्राह्मणों की भांति क्या कहता है? कुमाऊं में चौथानी ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई थी। चौथानी ब्राह्मणों की पंचबटीय तितानी हिली और फितलियों का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। ओले ब्राह्मणों में ओले पड़ने पर सतर्क होते थे और ब्राह्मणों के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला
क्या था, अनाज जो होता था उसको दस्तूर के रूप में प्रयोग किया जाता था, घरों के लिए छोड़ा छोड़ियों का प्रयोग करते थे उस समय, ठीक है। रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए त्रिभणी धर्म निर्णय पुस्तक की निर्माण करते, समस्त जनता के लिए पौड़ी 15 विषयों का प्रयोग किया था, ठीक है। और भूमि के मालिक को क्या बोलता था, थातवान बोला जाता था, ठीक है। गांव के लिए 1/6 अनाज के रूप में राजधानी में पहुंचाने के कैनी और खैसों का काम हुआ करता था। रुद्रचंद ने कुछ युवाओं के लिए संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी और कश्मीर भेजा था, 4 संस्कृत के अध्ययन के लिए, ठीक है। 4 संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन सी थी आपकी, बोलेंगे सर जी त्रिवेणी धर्म निर्णय था, ययाति चरित्रम था, उस अवबोध्य था आपका, और आपका सैनिक शास्त्र हुआ करता है। रुद्रचंद ने वास्को दारमा क्षेत्र किसके अधीन हो गया था, वो तीनों क्षेत्र जो जीते थे वो आपके अधीन हो गए थे, किसके, रुद्रचंद के। बुखड़िया कर भी रुद्रचंद के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। अच्छा, कुमाऊं में रुद्रचंद के नाम को क्या बोला जाता है, हर्षादित्य के नाम से, ठीक है। डीडी हाट में इसके कुछ क्या मिले थे, दस्तावेज हमें प्राप्त हुए थे, ठीक बात बन जाएगी, बोलेंगे सर जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, रुद्रचंद ने तराई क्षेत्र पर, ये तो मैंने लिख दिया, मुगल सेनापति रुद्रचंद के बीच में एक इक्का युद्ध होता है, ठीक है, जो किसने जीता था, रुद्रचंद ने। कुमाऊं में हरिचंद को हारने पर रुद्रचंद ने थल में एक शिव मंदिर बनवा दिया था। साथियों, आप लोगों को आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है और जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा, क्योंकि इसको ना स्किप तो मत करना ही, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये रुद्रचंद, ठीक है। अकबर के बारे में तब पढ़ाएंगे जब आप लोगों का चैप्टर आएगा, थोड़ा बहुत जो मोटी मोटी जानकारी थी मैंने आप लोगों को दे दी ऑलरेडी, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खूब मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क करिए और अच्छे से मेहनत करो, है ना। और इसके बाद आ जाएगा आपका 46वां शासक, चंद शासक लक्ष्मी चंद के बारे में पढ़ेंगे, जिसे लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।